हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु सबको आशीष दें। इन वचनों के अनुसार सदोम की दुष्टता। साँझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनके भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर रहा है। प्रभुता अपने दास के घर में पधारियो और रात पर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर की उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही रात पर बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती की करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटी बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुष के जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ले आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकारकर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर आया और किवाड़ी को अपने पीछे बंद करके कहा, हे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष को मुंह नहीं देखा। इच्छा न हो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको वैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों में कुछ न करो, क्योंकि यह भी मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने उनसे कहा, हट 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 जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया है, पर अब न्यायी भी न बैठा है, इसलिए अब हम उसने भी अधिकार तेरे साथ बुराई करेगा। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किड़वी तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन्होंने आदित्यों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवड़ी को बंद कर दिया। और उन्होंने कहा, छोटे क्या बड़े सब पुरुष को जो घर के द्वार पर धंधा कर दिया। अंत वे द्वार के टटोल थक गए। लूत का सदोम से निकलना। फिर उन अतिथियों के लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटियां और नगर में तेरे जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि यह स्थान है नष्ट करने और पर है, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। यहोवा ने हमें उसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझ के से कहा, उठो, इस स्थान से निकल जाओ, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों को दृष्टि में ठट्ठा करने का ज्ञान पड़ा। जब वो पटने लगी तब दूतों ने लूत से कहा, जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो जहाँ ले जाए, नहीं तो तू भी इस नगर के धर्म में भस्म हो जाएगा। वह पर विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उनकी पत्नी और दोनों बेटी के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा पीछे की ओर, और न ताकत और तराई भर में न ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर। देखा तो तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तू ने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मैं प्राण की बचाया है, पर यह पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ।